दोस्तों सुनिए प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की भी काफ़ी दिन की खूबसूरत शुरुआत हो रही है हमारे नए ब्लॉग के साथ। और आज हमारे साथ जो हमारे भक्त हैं, ये हमारे प्यारे ताऊ जी श्री 1008 श्री उमाकांत जी की जो ये बस है ये 839। तो एक वाले पंप से हम आए थे और फिर दूसरे वाले पंप पे हम आए हैं। ये हमारे बड़े भाई साहब जो कि काफ़ी ज़बरदस्त और रंग रूप और कढ़ाई से भरे हुए हैं। फिलहाल ये है हमारे CNG पंप के बहुत बड़े राजा जी, क्या नाम है? देवराज जी, शिवम जी। तो शिवम जी भी हम यहाँ पे लगातार CNG डाल रहे हैं। CNG हमारी चल रही है 11 किलो इसमें आ चुकी है। अगर आज की प्रेशर की बात करनी जाए तो प्रेशर 200 के भी कुछ इस प्रकार से चलती रहती है बातें। तो चलिए आज की दिन की शुरुआत कर लेते हैं ताऊ जी के खट्टे मीठे अनुभवों के साथ। तो चलिए जी फिर देखते हैं कि आज के दिन में क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। तो आप आगे ब्लॉग में भी ज़रूर बने रहिएगा। चलिए जी, इसी के साथ मैं आया हूँ पटरी में और यहाँ पे गाड़ी की भीड़ कुछ इस प्रकार से लगी हुई है। बिल्कुल सिग्नेचर टावर वाली ये धरती है, काफ़ी बहुत ज़बरदस्त सी है। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती है जिंदगानियाँ। थोड़ा सा यहाँ पे टहलने के लिए मैं आया था, लंबी चौड़ी सी पटरी है। तो कुछ इस प्रकार से चलता रहता है सारे दिन प्रोग्राम। कुछ एक दो गाड़ियाँ भी रुकी पड़ी हैं और बस के अंदर एक आदमी सोया हुआ है, जैसा आपको दिख पा रहा होगा। यह है कपटियाल साहब जो कि अपने मोबाइल को। तो कुछ इस प्रकार से सारे दिन भर यहाँ पे प्रोग्राम चलता ही रहता है और सुबह जाने वाले लोगों की भीड़ यहाँ पे लगातार ही बनी हुई रहती है। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले एक दारू का ठेका खुला था जो कि अब बंद हो गया है। यहाँ पे जालियाँ भी काट दी गई थी और दुकानें भी चालू हो गई थी। तो कुछ इस प्रकार की धरती है यहाँ पे। तो ये है मित्रों बात। और बिल्कुल पेट्रोल पंप तो मैंने आपको कई बार दिखाया होगा। तो पेट्रोल पंप के ही बिल्कुल ही पास है ये जगह। तो सिग्नेचर टावर की है ये बातें कि यहाँ पे प्राय गाड़ी वाले थोड़ा सा नहाने के लिए, थोड़ा सा धोने के लिए रुकते हैं। जैसे गाड़ी वाले भाई साहब अंदर बने हुए हैं और यहाँ पे कार वाले अपनी कार को लगाते हैं, उसको पोंछते हैं, सफाई करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम चलता ही रहता है। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी वालों का लगातार ही आना जाना बना रहता है। तो ये है मित्रों वो बात। और अभी हमसे मिल चुके हैं पप्पू दादा, और वो पप्पू दादा बहुत दिनों के बाद दर्शन हुई है। तो दर्शन का यार मैं आ ही रहा था, पता ही नहीं चले तुम्हारे साथ। मेरे भाई तुम हमारे पास क्यों नहीं आए थे काम मांगने? अरे यार आऊँगा क्यों नहीं आएंगे जनाब, थोड़ा टाइम देते। अरे पप्पू यार, और बाकी सब ठीक ना? सब राजी। चलो तो ये है मित्रों बात। और लोगों का नहाना धोना भी हो रहा है। तो ये है मित्रों बात। निजी ज़िंदगी के खास अनुभवों को हम आपके सामने जो है बांटते ही रहते हैं। और जो इस पंप की सबसे अच्छी चीज़ लगी, ये जो डॉगी है ये विगत कई सालों से यहाँ पे है। ये भूरी के नाम से जानी जाती है और एक पागलगप बना हुआ। तो यह है दोस्तों बात। और गर्मी से हालत हो गई है बिल्कुल ख़राब, जो कोई हद ही नहीं। तो चलिए थोड़ी देर के बाद, और मेरी भी तैयारी हो चुकी है यहाँ से निकलने की। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये है हमारे संत भैया जो कि आज पूरे दिन भर काफ़ी दौड़ भाग बनी रही, कभी बैंक में, कभी कहीं। तो फिलहाल राजीव चौक पे जो कि झुगझुगी से छोड़ने के बाद। तो चलिए मिलते हैं भैया फिर। हाँ तो फिर निकल जाना अपना। तो ये है संत जी। तो कुछ ऐसा भी माहौल यहाँ पे चलता रहता है। इसके साथ मेरी भी तैयारी हो चुकी है देवीलाल के सिके ढाला टोल प्लाजा पे जाने की। ये देवीलाल जी जो है मंद मंद मुस्कुराते हुए गाड़ी का रसोसाधन करते हुए भाई साहब है हमारे, जो कि जाएंगे शायद मानेसर। देवानंद भाई जो कि कहाँ के रहने वाले? राजस्थान। गुड्डू भाई ये गुड्डू के भाई हो? हाँ। गुड्डू का बाप नहीं लगा गुड्डू। हाँ वो घुसखेड़ा वाला अपना। हाँ सनम महेंद्र सिंह है। अरे बहुत जानते हैं। तो कुछ इस प्रकार से चलते हैं। बाहर के भी सीन आप हमें देख ही सकते हैं, कितने ज़बरदस्त और कितने प्यारे यहाँ पे 4K में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। फिलहाल ये है मिस्टर देवीलाल जी जो कि मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी का स्वाद और आनंद यहाँ पे लगातार ही लेते रहते हैं। आज इस गाड़ी को हम खवाते हैं टोल की गैस, और टोल की गैस के बाद फिर आप सभी लोगों को दिखाते हैं। रास्ते के भी सिनेमैटिक शॉट्स होंगे और काफ़ी ज़बरदस्त और विविध कला से आप सभी के सम्मुख रखने की हमारी मुहिम और ख़ास प्रस्तुति होगी। तो इसलिए बने रहिए
पहाड़ों से मैदानों की ओर। इसी के साथ मैं आया हूँ खिड़की धौला वाले टोल प्लाजा पे, और जो हम है वो हमारी गाड़ी रही ये, और फिलहाल सीएनजी पंप पे लगातार ही सीएनजी डाल रहे हैं, और गाड़ी लगेगी हमारी इस वाले पॉइंट पे बस। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, थोड़ा सीएनजी डाल लेते हैं। और फिलहाल सीएनजी पड़ी देवीलाल जी। हाँ जी, कैसा अनुभव है? नया पंप है, नई जगह है। अच्छा अनुभव है। यहाँ पे रेट भी कम है और प्रेशर भी ठीक ठाक है, बढ़िया। तो यानी कि आपके कहने के हिसाब से मैं यहाँ पहले भी आया हुआ हूँगा या नहीं आया हुआ? नहीं, आप तो हर जगह, आपका तो ये तो इंटरव्यू का काम है, आप तो घूमते रहते हो हर पंपों के अंदर, और हर जगह ड्राइवरों की आप तो एक लकीर हो, बोल देते हैं जैसे हाथ की रेखा है ना, इसी तरह आप तो एक ड्राइवर की हाथ की रेखा हो, और हर तरह हर ड्राइवर को अनुभव। फिलहाल ये है खिड़की धौला का टोल प्लाजा वाली। तो यहाँ पे मिल चुके हैं शुभम ट्रेवल्स के, क्या नाम है? रजनीश कुमार जी। ये भी काफ़ी मेहनत करते हैं और मानिसर क्लैसिक कंपनी में ये चलते हैं। पिछले कई बार इनसे हमारी मुलाकात हुई थी। यूपी के रहने वाले हैं, काफ़ी अच्छे और सजीले आदमी। हाँ, उस्ताद जी को तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। दूसरे उस्ताद जी हमारे यहाँ पे हैं। नमस्कार। मैं हूँ यहाँ गुड़गांव में, और भाई साहब यहाँ पे बात कर रहे थे। तो ये हैं देवीलाल जी, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। तो चलिए, तो ये है मित्रवाद, और लगातार ही हम यहाँ पे बने हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से, कुछ इस कदर से हम लगातार ही बने हुए हैं। ठीक सामने है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। न जाने कितनी वीडियोज़ में मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूँ। और एक और गाड़ी है जिसमें कि अब हमें सीएनजी डालने का मौका मिलेगा। तो मैं उस गाड़ी वाले से जाके मिलता हूँ, और नया ड्राइवर है वो मनोज। तो मनोज ड्राइवर से भी आपको मिलवाते हैं। बिल्कुल नया, आज कल ही में आए वो ड्राइवर। तो ये है बात। मनोज जी जो एक ड्राइवर हैं, तो फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। तो ये होती है बात। मनोज दरवाज़ा खोलना। दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। चले मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। अभी ये डलानी की ड्यूटी है। मनोज जी नमस्कार। तो वो पासबुक अपनी भी ज़रूर दे देना। ये लाइसेंस हो गए भाई साहब, जो भी है इनका। मनोज जी हैं अपने नए ड्राइवर, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। हाँ, मैं बता दूंगा मनोज जी। मनोज जी जो कि नए ड्राइवर आए हुए हैं, तो कुछ इसी प्रकार से नए लोगों से होती रहती है मुलाकातें। तो ठीक है, फिर मिलता हूँ 5 से 7 मिनट बाद। भाई साहब 71-72 किलो तो इसमें आई गई है, और अब देखता हूँ कितनी और आती है इसमें। जो ये आई थी इसमें 80 किलो। जो सीएनजी डालने के बाद अब तैयारी हो चुकी है टोल पे जाने की। वहाँ पे करेंगे रिचार्ज, और फिर देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम देखने को हमें मिलता है। आप आगे बने रहिए पहाड़ों से शहर की ओर। गर्मी के माहौल में टोल से मैं आया हूँ अब राजीव चौक, और राजीव चौक में आगे और पीछे गाड़ी वालों की भीड़ तो देखे बहुत ही ज़बरदस्त है। सनसाइड भी होने वाला है, और बहुत भयंकर गर्मी और भीड़ के साथ हम लगातार यहाँ पे बढ़े चले जा रहे हैं। लोगों की भी काफ़ी भीड़ भाड़ इन शहरों में देखी चली जा रही है, क्योंकि इस समय होता ही है कि कंपनी वालों की सारी लोगों की छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो छुट्टी होने के बाद कुछ ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में भी हम लगातार ही यहाँ पे लोग बने हुए रहते हैं। पिछली वीडियोज़ में भी मैंने आप सभी लोगों को भली भांति बताया था, और देखिए किस हिसाब से हमें इस समय काफ़ी बड़ी भारी भीड़ लगातार ही बनी हुई रहती है। कोई ड्यूटी आता है और कोई ड्यूटी से चला जाता है, तो इसलिए बड़ी भारी भीड़ लगातार ही बनी हुई रहती है। तो यह है मित्र बात। तो चलिए जी, मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। भीड़ भाड़ तो कुछ इसी प्रकार से बनी हुई यहाँ पर रहती है। राजीव चौक का इलाका जो है काफ़ी गर्मा गर्मी का, काफ़ी जो है ताकतवर लोगों का भी ये इलाका माना जाता है। सीन है यहाँ पे, हा मज़ेदार, आहा। तो कुछ इस प्रकार से तो 32 से या फिर मैदानता से आने वाली कटों में की भीड़ लगातार ही बनी हुई रहती है। तो चलिए देखते हैं कि आगे आगे क्या कुछ देखने को हमें मिलता है। तो आप ब्लॉग में भी आगे ज़रूर बने रहिएगा।
जी, मानेसर के आने के बाद एक बार फिर से मैं आया हूँ गुरुग्राम वाले इलाके में। ये हमारे बड़े भाई साहब, और आप ठीक मेरे पीछे आ रहे होंगे, ये वही बोर्ड है जिसके ठीक सामने जो है हम यहाँ पे हर रात को CNG डालने को आते हैं। तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं, CNG पंप की याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं, वही वाली बात है। और फिलहाल ये देखिए कैसे ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 चल रहा है, और यहाँ पे गाड़ियों की भी तादाद बड़ी भारी मात्रा में लगातार ही बनी हुई है। गाड़ी वालों की भीड़ आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह ही भीड़ बनी हुई रहती है। राजू टूरिस्ट की एक और भी वहाँ पे गाड़ी आती हुई, और कुछ इस प्रकार से, और लगातार ही जो है लोग अपनी ब्लॉगिंग के माध्यम से लगातार ही अपने रसोस्वादन करते रहते हैं। तो ये है मित्रों बात, और इसी के साथ जो है हो चली है शाम, और शाम के समय जो है यहाँ पे गाड़ी वालों की ही कुछ इस प्रकार से तादाद और भीड़ लगातार ही बनी हुई रहती है। फ़िलहाल हमारी इसमें आ चुकी है 19 किलो गैस, और टंकियाँ बिल्कुल फुल। तो ये है मित्रों बात, तो ये है हाईवे। एक बार और नीचे प्रेशर देख लेना, फुल हो गया कि नहीं हो गया। नहीं हुई होगी तो फिर फोटो खींच के फिर हम दोबारा से डला लेंगे। अरे फुल पट तो हो गई है। इसमें 1 किलो और 37 ग्राम आई है, 1623 रुपये की गैस इसने खाई है। तो भाई साहब फिर राम राम, बहुत जल्द मिलेंगे। लेकिन एक बात है, तुम गाँव क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या सौदा कर रहे हो? बाल में केस क्यों नहीं है ये बताओ। तुम आदिवासी तेल क्यों नहीं लगा लेते? हाँ, फिर तो आदिवासी बन जाएंगे। बाल में भाई आपको लगाना पड़ेगा, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना पैसा कमा रहे हो यार आप। अरे सर में बाल होना जरूरी है कि देखो मेरे बहुत सारे हैं ना, ये कहते हैं कि मेरे को उधार में दे दे, ये पैसा भी देना चाह रहे हैं। क्यों जी? इधर भीड़ लग नहीं और देख लो। चलो, इसी के बीच आए थे हम यहाँ पंप पे, और रात की है बात करीब 8 बजे की। ये हमारे अख्तर भाई, और फिलहाल ये हैं हमारे श्री रामविलास राम जी, श्री रामविलास राम जी। भाई राम राम। भाई कुछ हो या ना हो, खाने पीने में बड़ा जोर है, और वो पेट तो देखिए भाई का इतना हाथी की तरह हो रहा है, यानी कि ज़बरदस्त आदमी है ये। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती है बातें, कि एक गाड़ी में यहाँ पे नोज़ल लगा हुआ है तो दूसरी गाड़ी में यहाँ पे नोज़ल लगा। और आप क्या कुछ कहना चाह रही हो विशेष? बस कुछ नहीं देना चाह रहा। और आप कहाँ घुमाई थे? एक मैंने कहा था अख्तर जी, अलवर में था, अलवर घूम तो रहा था। आपने क्यों बोला कि मैं वहाँ चहल हिमाचल घूमने को गया था? क्या दिक्कत थी? प्रॉब्लम अच्छा जी, अरे वाह, ठंडा पानी पी रहे हैं रामा। और कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं बातें। तो ये है मित्र बात। चलिए जी, ये है छोटी से बात। ये हैं अख्तर जी, और यहाँ आइए। क्या नाम है भैया आपका? छोटू, रोहित जी हैं आप। और रोहित जी जो है चमका रखी बिल्कुल टनाटन, वाह जी वाह। तो कुछ चलती रहती है बातें। तो डीजल हमारा पड़ ही रहा है, तो थोड़ी देर के बाद आपको मिलते हैं किसी अंदर लोकेशन पे। पहले खाना खाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या कुछ प्रोग्राम होता है। दिन भर काफ़ी घूमे, संत गया था बैंक में, तो उसके साथ भी हम काफ़ी घूमे, और काफ़ी थक भी लग गई है आज। और कुछ इस प्रकार से है 32 के नज़ारे। यहाँ पे उजाले के नीचे बहुत सारी गाड़ियाँ आई हुई रहती हैं, सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, यहाँ पे गाड़ियों का ही जगमगाहट लगातार ही बना हुआ रहता है। तो कुछ इस प्रकार की हैं बातें, और कुछ चलता रहता सारा सिस्टम। तो आई थिंक कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल का बिल्कुल मार देना सब्सक्राइब। मैं सुखदेव सिंह ले लेता हूँ विदा, और मिलता हूँ किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और किसी अनदर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय इतना सपोर्ट के लिए। फ़िलहाल सेक्टर बाज़ार के नज़ारे मैं आपको किसी अनदर वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। और शहरों में भारी गाड़ियाँ भी यहाँ पे लगातार ही बनी हुई रहती हैं। तो चलिए, इस ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द किसी अंदर और नई टॉपिक के साथ।